हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस सुपर स्मार्ट चैनल स्मार्ट जीएस 2.0 पर। और मैं हूं आशीर्वाद कुमार। तो अभी से पहले हमने मैथ का बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिया था और बहुत से ट्रिक के साथ हमने किया था। आज से आप लोगों को जो हम मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है, वो कंपटीशन लेवल तक का मैं मैथ पढ़ाऊंगा। बशर्ते आपसे एक आग्रह है कि प्रत्येक दिन शाम के 5 से 6 बजे जो है आप निश्चित तौर पर हमारे इस चैनल से खुद पढ़ें, घर बैठे। इतना ज्यादा सहूलियत है आप लोगों को, घर बैठे आप जो है इस मोबाइल से भी आप प्रत्येक विषय का तैयारी आप स्मार्ट जीएस 2.0 चैनल के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। इसमें 1 रुपया भी आपको खर्च नहीं होता है। बशर्ते आपसे एक आग्रह किया जाता है कि आप बिना स्किप किए हुए सारे वीडियो देखें आप, ठीक है, और नोट्स बनाए। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी ये जितना भी वीडियो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसका प्लेलिस्ट मिलेगा और प्लेलिस्ट से भी आप जाकर के वहां तैयारी कर सकते हैं। किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो यदि तो आप इस चैनल पर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको उसका तर्क उत्तर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज सबसे पहला क्लास हम आप लोगों को एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, एपी जिसको कहते हैं उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसे हम अपने भाषा में समांतर श्रेणी कहते हैं। आज ये चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूं और आशा है कि शायद आप लोगों को ये क्लास बहुत ही पसंद पड़ेगा। हम पहले आपको जो है सब्सक्राइब करने के लिए या इसको लाइक करने के लिए नहीं बोलता हूं। जब आप पढ़ने के बाद अच्छा लग जाएगा, समझ जाएगा कि हाँ हम लोग इस चैनल से अच्छा से तैयारी कर सकते हैं, तो फिर इसको, ठीक है, जरूर कम से कम मेरा मेहनत का जो है आप, अरे पैसा आपसे नहीं मांगते हैं, बस एक लाइक निश्चित करिएगा, इसमें कमी नहीं करिएगा और दोस्तों तक भेजिए ताकि गरीब से गरीब बच्चे इस चैनल से पढ़ करके जो है आगे अपने जीवन को जो है साकार कर पाए। इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि आप देखिए ऊपर लिखा हुआ है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे आप समांतर श्रेणी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे शॉर्ट में आपने एपी के नाम से भी जाना होगा। एपी का ही जो है पूरा नाम हो जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या इसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। देखिए वर्ग 10वीं के छात्र के लिए तो ये है ही प्रॉपर है, इसके साथ साथ उच्च लेवल के जो कंपटीशन स्तर तक भी ये प्रश्न काम आएंगे। और इसका बेसिकली देखिए नॉर्मल बात है कि बिल्कुल जड़ से लेकर के 0 से ऊपर तक जाइएगा तो मैं यहां पर आप लोगों को बता रहा हूं, हर कंपटीशन में आपको काम आएंगे, बशर्ते इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। अब मन में आपको ऐसा बुझाएगा हम समांतर श्रेणी तो पढ़ना शुरू कर दिए, क्लास 10 का एक इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसके साथ साथ प्रत्येक कंपटीशन का भी इंपोर्टेंट टॉपिक है, जिसको मैं सरल वे में बताने का कोशिश किया हूं। तो ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणी आखिर क्या है, हम कैसे जानेंगे समांतर श्रेणी क्या है, इसका क्या परिभाषा है, इसमें क्या पढ़ने होंगे क्या नहीं पढ़ने होंगे, इनमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले बात कि समांतर श्रेणी जो आपको ऊपर लिखा हुआ मिल रहा है, इसको शॉर्ट में हम लोग एपी कहते हैं, है ना। इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, एपी कहते हैं, यानी इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। ध्यान देना अच्छा से। तो फिर एपी का परिभाषा क्या है ना, जैसा कि लिखा हुआ संख्याओं के एक अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहा जाता है। संख्याओं के एक अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहा जाता है। तो अनुक्रम का क्या मतलब होता है, लगातार, है ना, स्टेप बाय स्टेप लगातार। जैसे क्या देख लीजिए, समांतर श्रेणी में कैसे हम आपको बोले भी, समांतर मतलब बराबर, और श्रेणी का मतलब होता है एक प्रकार से सीधी कह दीजिए। समांतर मतलब क्या, बराबर, और श्रेणी मतलब कौन चीज, सीधी। जैसे कि मान लीजिए, अगर मान लीजिए सपोज ये आपका पक्का है, जिसको हम लोग छत कहते हैं, देहाती भाषा में इसको छत कहा जाता है। एक बात बताइए, इस छत पर यदि आपको चढ़ना होगा, इस छत पर चढ़ना होगा तो आप सीढ़ी के माध्यम से ऊपर चढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब सीढ़ी के माध्यम से जो चढ़ते हैं, यह सीढ़ी 2 प्रकार के भी होते हैं, ठीक है, ये सीढ़ी 2 प्रकार के होते हैं। अब बताओ सर कौन कौन सा सीढ़ी होगा, तो ये सीढ़ी अपने गांव देहात में एक बंबू प्लांट जो होते हैं, बांस जो होते हैं, उसका बना हुआ सीढ़ी होता है ना, उसका बना हुआ सीढ़ी होता है। इस सीढ़ी में जो पैर रखने वाले होते हैं ना, उस बराबर बराबर जगह पर दे करके जो है
कील से ठोके हुए होते हैं, इसके माध्यम से आप ऊपर चढ़ते हैं। समझ गए बात? बंबू प्लांट जो होता है ना, उसका बना हुआ जो है, उसी का जो है क्या कहते हैं, पैर रखने वाले जो है वो ठोका हुआ कील पर होता है, लगातार जिस पर चढ़ करके ऊपर जाते हैं। दूसरा, एक जो है कंक्रीट जो होते हैं ना, बालू सीमेंट वगैरह होते हैं, उनका बना हुआ जो होता है सीढ़ी जान जाओ, इसके माध्यम से भी हम लोग ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चढ़ते जो इसका सीढ़ी बना हुआ होता है, प्रत्येक सीढ़ी जो है सभी के बीच का दूरी जो है ना समान होता है, बराबर होता है। अब कैसे बराबर होता है? मान लीजिए यहां से यहां तक का अगर 1 सेंटीमीटर होगा, है ना, 1 मीटर होगा, सॉरी, ठीक है, सेंटीमीटर तो बहुत छोटा हो जाता है, 1 मीटर है। दूसरा भी हो जाएगा 1 मीटर पर, तीसरा भी 1 मीटर पर, चौथा भी 1 मीटर पर, यानी सभी के बीच का दूरी क्या है? समान है, बराबर है, बिल्कुल समांतर चल रहा है। तभी ऐसे करते करते सीढ़ी 1 हुआ, सीढ़ी 2 हुआ, सीढ़ी 3 हुआ, ऐसे करते करते हम लोग छत पर जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? लगातार अगर आप एक को छोड़कर ऊपर चढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने की संभावना बन जाती है। फिर ऊपर से नीचे की ओर अगर हम लोग आते हैं ना, तो फिर स्टेप बाय स्टेप, पहले इस लास्ट वाला सीढ़ी पर तो एक होता है आपको आरोही क्रम, है ना, याद करिए, एक होता है आपको आरोही क्रम। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? आरोही क्रम को अपने भाषा में कहते हैं बढ़ते क्रम। उसके बाद इसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं, मतलब बढ़ते क्रम। तो आप सीढ़ी पर होते हुए छत पर जाते हैं, बढ़ते क्रम में सीढ़ी 1, सीढ़ी 2, सीढ़ी 3 करते करते जाते हैं, क्योंकि सभी का क्या है, जो पैर रखने वाले होते बिल्कुल बराबर है, बराबर कर करके ऊपर चढ़ते हैं। फिर ऊपर से उतरना होगा तो बस सेम है, ऊपर से चढ़ते 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 नीचे उतरते हैं। तब आप निश्चित समझ गए होंगे, समांतर मतलब बराबर बराबर बराबर, श्रेणी का मतलब होता है सीधी। तो बराबर बराबर सीधी एक रंग मिलेगा आपको, समान समान दूरी पर बना हुआ है, और ऊपर आप जाते हैं, यही समांतर मतलब बराबर, श्रेणी मतलब सीधी। ये हो गया आपको। नीचे से ऊपर जाते हैं समांतर श्रेणी को पार करते हुए, तो कहीं ना कहीं ये आपका हो जाता है आरोही क्रम, मतलब बढ़ते क्रम। इसी जगह पर हम लोग सेम सीढ़ी को पुनः छत पर चढ़ेंगे, हमें उतरना भी ऊपर से होगा ना। ऊपर से अगर नीचे हम लोग उतरते हैं तो सबसे लास्ट जो होगा उस पर पहले पैर देंगे, उसके बाद फिर उसके बाद, यानी इसको हम लोग अपने भाषा में कह सकते हैं अवरोही क्रम। क्या कहेंगे इसे? अवरोही क्रम। और इससे शायद हम लोग घटते क्रम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? घटते क्रम। इसे हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं, अंग्रेजी में डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग समझ गए, समांतर श्रेणी जो पढ़ेंगे इसमें बिल्कुल सभी बराबर बराबर होंगे, सभी सीधी बराबर बराबर, तो समांतर श्रेणी कहलाएगा। चलिए यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। तो जैसा कि लिखा हुआ है, संख्याओं के एक अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहा जाता है। संख्याओं के लगातार संख्याओं के जो एक क्रमबद्ध तरीके चलेंगे वे आपका समांतर श्रेणी कहलाएंगे। जैसे क्या, अब अंक के माध्यम से हम लोग चलें तो आपको हम समझाते हैं, समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। जैसे कि अंकों की हम लोग बात करें अगर, जैसे कि स्टार्ट करते हैं 1 से, 2 से, उसके बाद फिर 3 से, उसके बाद फिर 4 से, 5, ऐसे करके हम लोग लास्ट तक जाते हैं। ठीक है, इससे क्या आपको पता चलता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे लगातार हम लोग जाते जाते इससे क्या पता चलता है? सभी अंक जो हैं लगातार चल रहे, मतलब क्या होता है? असेंडिंग में चल रहा है, बढ़ते क्रम चल रहा है, लगातार चल रहा है, क्रमबद्ध रूप से चल रहा है ना। चलिए 1, 2, 3, 4, 5 डैश अंतिम तक आप इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं, अनंत तक जाएंगे। इसे हम लोग इनफाइनाइट भी कहते हैं। अनंत को हम लोग क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट बोलते हैं। चलिए उसके बाद, या इस रूप में नहीं हो तो 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश डैश, फिर इसको हम लोग कहां तक ले जाएं? इसे हम लोग अनंत तक ले जाते हैं, इनफाइनाइट तक हम लोग ले जाएंगे। इसमें हम क्या देखते हैं? 2, 4, 6। अब आप कहिएगा सर तो लगातार तो है नहीं, जैसे ऊपर में लिखा हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6 से अनंत तक हम जाते हैं, वैसे इसमें तो लगातार लिखा नहीं हुआ। 2, 4, 6, 8, 10 बोलेगा सर ये सम संख्या है। अरे सम संख्या है, मैं मानता हूं, लेकिन 2 के बाद 4, तो 2 के बाद 4 की हम बात करें तो कितना का अंतर है? 2 का अंतर है।
4 से 6 के बीच में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। 6 और 8 के बीच 2 का अंतर है। 8 से 10 में 2 का अंतर है। यही तो हुआ बढ़ते क्रम, यानी सभी अंकों के बीच समान समान दूरी, चाहे जितना का डिफरेंस क्यों ना हो, जितना का अंतर क्यों ना हो, अंतर में चलना चाहिए और अनंत तक चलना चाहिए। इस तरह का जो लगातार होते हैं अनुक्रम जान चाहिए, इसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। हम इसको और भी एक्सप्लेन करेंगे, भागना नहीं है, घबराना नहीं है। फर्स्ट वीडियो होगा आप लोगों को, तो इसमें जो है ना गड़बड़ाने से और भागने से फायदा है, उसको रोक कर रखिए। इस तरह का इर्द गिर्द वीडियो देखते हैं, उससे तो कहीं अच्छा होगा। पॉज नहीं करना है, रुक रुक कर देखिए। निश्चित है जिसमें थोड़ा सा हम लोगों को टेंशन झेलना पड़े, अंतोगत तो बहुत अच्छा होगा आपके जीवन के लिए, याद करना अच्छा से। और हम आशा करते हैं कि पूरे एक एक कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बैठाएंगे। ये मेरी चैलेंज है, इसलिए भागना नहीं है और वीडियो को लाइक भी नहीं करना, सबसे अंतिम में करना है जब पूरी तरह आपको समझ में आ जाए, और फिर तब दोस्तों के पास भेजिए। तो एपी समझ में आ गया। अब कहिए सर ऐसा कौन सा क्रमबद्ध होगा जो एपी में नहीं होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रूप नहीं होगा? अभी भी बताते हैं, ध्यान दीजिए। इसे आपने देखा 3, 6, 9, 12, 15 डैश 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 कहां तक? इनफाइनाइट तक, अनंत तक हम लोग बात करते हैं, ध्यान देना अच्छा से। तो ये एपी है। अब आपसे पूछते हैं क्या यह एपी का रूप है? आप निश्चित बताइएगा हाँ एपी का रूप है। कैसे? 3 और 6 के बीच कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। 6 और 9 के बीच कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। 9 और 12 के बीच में कितना का अंतर है? 3 का है। 12 15 के बीच में कितना है? 3 का अंतर है। मतलब 3 से स्टार्ट हो करके 3 3 3 3 के अंतर पर जाते जाइए। अभी इसमें इसका अंतिम क्या होगा पद? हमने नहीं बोला है, सिर्फ अनंत करके छोड़ दिया। मतलब 3 3 3 3 के जो है अंतर पर आगे बढ़ाते जाइए, अनंत तक जाइए। यानी इस रूप में कोई अगर आपको क्रमबद्ध अंक लिखा हुआ है तो ये एपी का रूप होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी का रूप होगा। अब नहीं कौन होगा? हो तो होने का तो समझ गए, चाहे अंक जितना भी क्यों ना हो बड़ा, सभी के बीच का अंतर। अब कहिए सर और हमको बताइए। और बताता हूं, भागना नहीं है और उताना नहीं है। देखिए अब कहिएगा छोटा छोटा आता है तो लिख दिए बार बार, और बराबर अंक में क्या होगा? ये भी होगा। अब मान लीजिए यहाँ 500 है, उसके बाद 1000 है, फिर 1500 है, फिर 2000 है, फिर 2500 है। देखिए ना बढ़ा करके आगे, फिर भी 500 1000 के बीच में 500 का अंतर है, 1000 1500 के बीच में 500 का अंतर है, 1500 से 2000 में 5 का अंतर है, 500 का। तो 500 चाहे अंतर जितना का क्यों ना, लाख 1000 का होगा, 100 का होगा, 1 का केवल होगा, अंतर समान है, समांतर श्रेणी का रूप होगा। याद कर लीजिए। लोग बात करेंगे समांतर श्रेणी में कौन सा नहीं होगा, समांतर श्रेणी में नहीं होने का क्या कंडीशन होता है? अब देख लीजिए, अब बताते हैं, ध्यान दीजिए। अब देखिए 1 2 4 6 7 8, क्या आपको लग रहा है कि 1 और 2 के बीच में तो 1 का अंतर है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 और 4 के बीच में 2 का अंतर होगा, 4 6 के बीच में 2 का, 6 7 का बीच में 1 का, 7 8 के बीच में 3 का। अब आप ही बताइए कि 1 2 2 1 3, क्या जितना भी यहाँ पर अंक है, अंकों का एक सीरीज जो है, क्या सभी अंकों का सीरीज में समान समान अंक है? नहीं है। इसका मतलब ये एपी का रूप नहीं होगा, समांतर श्रेणी का रूप ये नहीं होने वाला है। ठीक है, अब देख लीजिए 2 4 6 8 11 13 डैश डैश डैश, यहां अनंत करेंगे। कभी कभी आप कंफ्यूज कर जाइएगा, 2-3 अंक में आपको पता नहीं चल पाएगा समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। यहां देख लीजिए 2 4 6 8, 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, यहां तक तो समांतर श्रेणी का क्रम चल रहा है। उसके बाद 11 आ जाइए, 8 3 11, 3 हो गया, 11 2 13, फिर 2 आ गया। इसका मतलब ये रूप जो है, जब सभी के बीच का समान अंक नहीं आएगा, डिफरेंस सबका एक नहीं आएगा, तो ये आपका समांतर श्रेणी का रूप नहीं होगा। इस बात को ख्याल रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्टिव में आ जाता है समांतर श्रेणी के कुल कितने रूप हैं। हम बार बार कहते हैं, आप लोग जो है ध्यान कंसंट्रेट, आपको समझाने की पूरी गारंटी मेरे पास है। मेरे से बाहर एक प्रश्न नहीं जाएगा और एक भी ऐसा
कोई शक्तिशाली बच्चा नहीं है जो नहीं समझ पाएगा। हम मेरे अंदर ताकत है, मैं आपको समझा कर छोड़ूंगा, और आप में देखते हैं ताकत कैसे नहीं है जो आप समझिएगा। पूरे क्वेश्चन हम समझाएंगे, बने रहिए, केवल मेरे साथ में, भागना नहीं है केवल, ठीक है। यहाँ पर आपसे कोई रुपया का मांग नहीं किया जा रहा है, बस एक लाइक एक सब्सक्राइब मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार मुझे यही चाहिए। देखिए, एपी को दो प्रकार से बांटा गया। एपी कितने प्रकार के होते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दो प्रकार के होते हैं। एक हो जाता है आपका परिमित एपी, एक हो जाता है अपरिमित एपी, है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक नंबर में हो जाएगा फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। जिसको फाइनाइट एपी कहते हैं उसको परिमित समांतर श्रेणी कहेंगे, जिसको इनफाइनाइट कहेंगे उसे हम लोग अपरिमित एपी कहेंगे, ठीक है। जहां आपको लगते हैं वहां स्क्रीनशॉट आप लेकर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि इसमें स्क्रीनशॉट लेने वाला कुछ है नहीं। अब देखिए, तो परिमित एपी किसे कहेंगे, इस बात को ख्याल रखिएगा। परिमित एपी कहते किसे हैं, इस बात को ख्याल रखिए। परिमित एपी क्या है? परिमित, फाइनाइट, निश्चित। देखिए, जब एपी को एक समांतर क्रम में लिया जाता है, जब एपी को एक समांतर क्रम में लिया जा रहा है और उसका अंतिम पद भी दिया हुआ रहे, ध्यान से सुनना है, जब समांतर श्रेणी को एक क्रमबद्ध तरीका से लिया जाए और उसका अंतिमा जो होगा अंक, अंतिमा पद जो होगा वो भी दिया हुआ रहेगा, तो उसे हम परिमित एपी कहेंगे। याद करना, जैसे क्या 2, 4, 6, 8 डैश 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 का 20वां पद ज्ञात करें, 20वां पद ज्ञात करें। देखिए क्या कह रहा है, गौर करना अच्छा से। 2, 4, 6, 8, फिर 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8 हुआ, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 करते करते इसका 20वां पद क्या हुआ, जैसे कि 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, 8 से 10 हुआ, 10 से 12, इसी क्रमबद्ध अंकों का 20वां पद क्या होगा। यदि 20वां पद आपको दिया हुआ रहेगा, ख्याल करिए, 20वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, कितना हम पद आपको ज्ञात करने के लिए कहेगा, वो अंतिम पद हो गया। तो अंतिम पद यदि आपको दिया हुआ है तब जाकर के ये आपका परिमित एपी कहलाएगा, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। अभी देखिए, अपरिमित एपी की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अपरिमित एपी क्या है, ध्यान दीजिए, ये तो परिमित एपी का काम खत्म हो गया। और देखिए एपी 2, 4, 6, 8, 10 ये भी क्रमबद्ध रूप में ही चल रहा है, लेकिन क्रमबद्ध रूप में चलने के साथ साथ इसका जो अंतिमा पद होगा, इसका अंतिमा पद दिया हुआ नहीं है, यानी अंतिमा पद अगर नहीं दिया हुआ है तो अपरिमित एपी कहलाएगा। अगर अंतिम पद से कितनामा पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, अगर वो कहता तो आपका ये परिमित एपी कहलाएगा। तो आशा है कि ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए, हम इस आप आज का फर्स्ट वीडियो है, इस वीडियो में जो है हम लेसन नहीं बताएंगे, केवल इसका इंट्रोडक्शन जो भी है, मूल बात जो है बताएंगे, और सेकेंड जो वीडियो आएगा उसमें आपको पूरे लेसन का प्रश्न आपको दिखने को मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए इसमें तुमको कह रहा है एपी, है ना, ध्यान दीजिए, एपी 2, 4, 6, 8, 10 डैश 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 का, इसमें आपको कहेगा 20वां पद ज्ञात करने के लिए, है ना, 20वां पद ज्ञात कीजिए। अगर आपको प्रश्न के रूप में ऐसा कह रहा है, सबसे पहले याद कर लीजिए, एपी में एक बात होता है, याद करिए, एपी में मेन कौन सा बात पढ़ना होगा, इसमें सबसे पहले पढ़ना होगा एपी का प्रथम पद। याद करिए, एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद, उसके बाद एपी का दूसरा पद, एपी का दूसरा पद, एपी का तीसरा पद, उसके बाद और चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद तो होवे करेगा। अब इसमें सेकेंड पढ़ना पड़ेगा आपको समांतर। क्या पढ़ना पड़ेगा? समांतर को सीडी कहते हैं, सीडी यानी कॉमन डिफरेंस, है ना, संक्षिप्त में से सीडी कहते हैं, कॉमन डिफरेंस हो गया, यानी सभी के बीच का क्या क्या इसका अंतर है, कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर हो गया। उसके बाद एक इसमें आता है पदों की संख्या, है ना, पदों की संख्या, याद कर लीजिए, इसमें एक पदों की संख्या, मूल बात कौन सा है, पदों की संख्या
उसके बाद अंतिम से कुल पदों की संख्या, है ना, यानी इसमें एक पदों की संख्या है ना, उसके बाद कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। एक बात याद कर लीजिए, पदों की संख्या और कुल पदों की संख्या में अंतर है। कुल पदों की संख्या टोटल इसमें अंतिम में दिया हुआ होता है और पदों की संख्या पहले हो गया। तो एपी के प्रथम पद को हम लोग A1 लिखेंगे, दूसरा पद को A2 लिखेंगे, तीसरा पद को A3 लिखेंगे, उसी प्रकार से चौथा पद को A4, पांचवा पद को A5, छठा पद को A6 हो जाएगा। और समांतर श्रेणी को D लिखते हैं, या इसे हम किताब में CD लिखा हुआ भी देखते हैं, कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर को D लिखते हैं। पदों की संख्या को हम N लिखते हैं, है ना, नंबर ऑफ एपी का जितना भी टोटल नंबर रहता है उसको तो हम एन, इसको कुल पदों की संख्या को हम क्या लिखेंगे, एन, कुल पदों की संख्या एन, और उसमें पदों की संख्या जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश का 20वां पद ज्ञात करना है, तो 20वां पद जो हो जाएगा वो एन हो जाएगा। अब 20वां पद क्या होगा, वो 20वां पद ज्ञात करना होगा एन। अब 20 पद तक कहता है, पदों की कुल संख्या 20 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा पदों की कुल संख्या 20। अब 20वां पद का जो वैल्यू होगा वो कहलाएगा आपका एन। इस समझ में आ गया, एन और एन। 20 पदों का 20वां पद, 20 पद ज्ञात करना है, पद क्या हो और 20 को, अब 20वां पद का मान जो हो जाएगा वो कहलाएगा आपका एन। यहां तक समझ में आ गया। जैसा कि यहां देख लीजिए, एपी का प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद, 5 पद तक दिया हुआ है, डैश 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 20वां पद आपको ज्ञात करने के लिए कहता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं प्रथम पद A1, A1 लिखते हैं प्रथम पद को, दूसरा पद यहां पर 4 होगा, तीसरा पद यहां पर 6 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार चौथा पद, पांचवा पद और 20वां पद का मान ज्ञात करने के लिए, यानी इसमें n का मान आपको दिया हुआ, n का मान भी आपको दिया हुआ। तब इतना समझ लीजिए आप, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इसी प्रकार से और पद हो सकता है। अंतिम पद 20वां पद ज्ञात करने के लिए कहता है, तो 20वां पद का जो वैल्यू होगा एन कहलाएगा। 20 पद हुआ, ये नंबर ऑफ टोटल नंबर हो गया, ये हो जाएगा एन पद। तो आई होप यहां तक समझ में आप लोग आ गया होगा। इसको स्क्रीनशॉट लेना होगा, ले लीजिए। ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस समझने वाली थोड़ा बहुत बात है, जानिए। अब देखिए, इतना तक तो आपने कर लिया। अब बनाने का तरीका इसका क्या होगा, सो गौर करना। जब तक हम इसका डिफरेंस नहीं ज्ञात करेंगे तब तक हिसाब बनने वाला नहीं है। जैसे कि आप समझ गए, प्रथम पद हुआ, धरफड़ाना नहीं, अच्छा समझिए। एपी का प्रथम पद को क्या लिखते हैं, A1 लिखते हैं, A1 का मान क्या है 2। दूसरा पद को क्या लिखते हैं, A2 लिखते हैं 4। किसी भी दो संख्या के बीच अगर एपी में है तो किसी भी दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा समान होगा। जैसे कि देखिए, प्रथम पद, दूसरा पद, अब इसमें ज्ञात करना होगा सबसे पहले आपको सार्वंतर, जिसको डी लिखते हैं। तो सार्वंतर का एक फार्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 का मतलब हुआ एपी का दूसरा पद घाटा एपी का प्रथम पद। याद कर लीजिए अच्छा से, इसको फार्मूला एक प्रकार से हुआ, एपी का डिफरेंस ज्ञात करना होगा, डी ज्ञात करना होगा, A2 घटा A1, एपी का दूसरा पद घटा एपी का प्रथम पद। जैसे क्या, कितना का इसमें अंतर है, सार्वंतर सभी के बीच का अंतर होता है, कितना का अंतर है, तो A2 क्या है 4 घटा A1 क्या है 2, यानी डी इसका सभी के बीच का जो अंतर होगा 2 होगा। एक बात याद कर लीजिए, कभी भी भूल से 2 में से 4, 4 में से प्रथम में से दूसरा, दूसरा में से तीसरा, ऐसा नहीं घटाना है। इसके बावजूद अगर मानेंगे सर बताएं 4 में से 2 गया तो 2, आप घटा लीजिए 6 में से 4, A3 घटा A2 फिर भी 2 आ जाएगा, A4 घटा A3 घटाइए फिर भी 2 आएगा, A5 घटा A4 घटाएंगे तब भी आएगा। पीछे से आगे, पीछे से आगे घटाना है, ना कि प्रथम पद से दूसरा से तीसरा। ऐसा करने पर आप गलत कर रहे हैं, कभी ऐसा नहीं करना है। बस आप इसमें एक सूत्र याद कर लीजिए, बस सीधा एक छोटा सा 3 फार्मूला से आपका पूरा काम चलेगा। फार्मूला मैं अगले वीडियो में आपको करवाने वाला हूं, है ना। फिलहाल के लिए समझ लीजिए, अगर एपी का प्रथम पद A1, एपी का दूसरा पद A2 सार्वंतर और n का मान दिया हुआ रहेगा, ठीक है, an
तो फार्मूला लिख लीजिए, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक फार्मूला मैं इसमें बता देता हूं, है ना, एक फार्मूला मैं इसमें बता देता हूं, बाकी फार्मूला प्लस इसके बाद का हिसाब मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें दिया हुआ ये फार्मूला आपका है, आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि देख लीजिए इस प्रश्न का फार्मूला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फार्मूला पैसा बनाने के लिए आपको बोलेगा, यानी कह दे 2 4 6 8 का 20वां पद याद करिए, तो ए दिया हुआ है, ए2 दिया हुआ है, डी याद करना होगा, प्रथम पद घटा दूसरा पद घटा प्रथम पद, तो डी बराबर हो जाएगा 4 घटा 2 सार बनता, डी बराबर 2 निकल गया। ये दोनों के बीच का क्या हो गया एन, और एन का मान कितना दिया हुआ है 20, 20वां पद निकालना होगा, तो हम यहां पर लगा सकते हैं सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ऐसे हम लगा सकते हैं ए एन, ए क्या हुआ, ए एन में ए क्या हुआ प्रथम पद, एन हुआ कुल पदों की संख्या, ए एन यानी प्रथम पद से लेकर के 20वां तक का वैल्यू, ए एन ए प्रथम पद, एन पदों की संख्या, मतलब प्रथम पद से लेकर के पीछे अंतिम पद तक का कुल वैल्यू पूछता है। ए एन बराबर यानी ए 20, ए एन मतलब ई कुल पद कितना होगा 20, ए प्लस ए का मान क्या है 2 प्लस एन का मान क्या है 20 घटा 1 गुना डी का मान कितना दिया हुआ, देख लीजिए डी का मान कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ, यानी ए 20 बराबर 2 रखिए, 19 20 में से गया क्या होगा 19 घटा 2, यानी ए 20 बराबर में हो जाएगा 2 प्लस 19 दूने क्या हो जाएगा 38, यानी ए 20 बराबर कितना हो जाएगा 38 2 40। यानी कहने का मतलब हुआ कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 करते करते 20वां स्थान तक जाइएगा ना, वो होगा आंसर कितना 40। तो परीक्षा में इतना समय है नहीं कि दू करके पूरा, अब परीक्षा में ऐसा पूछ दिया लिखिएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 करते 20वां पद तक, वो नहीं, उसको एक ट्रिक से निकालना पड़ता है, एक जो है ना ट्रिक से निकाल करके उसको सूत्र पर बैठाइए तुरंत निकल जाएगा। अब देखिए ये आपका हो गया है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसको, है ना। अब बताइए प्रूफ करके दिखाइए कि बनाया हो आपका हिसाब सही है कि गलत है। आप देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40, है ना, देख लीजिए 40।